नमस्कार दोस्तों, डिज़ायर एडमिशन कंसल्टेंसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मॉपअप राउंड का कट ऑफ क्या जा सकता है। क्या मॉपअप फर्स्ट के बाद मॉपअप सेकेंड भी हो सकता है। उसके बाद स्पॉट इंस्टीट्यूशनल राउंड एंड कम मार्क्स पर कैसे एडमिशन ले सकते हैं। स्पॉट इंस्टीट्यूशनल राउंड के बारे में हम डिटेल्ड जानकारी लेंगे। उसके बाद स्पॉट इंस्टीट्यूशनल राउंड की आखिर प्रोसेस क्या होती है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। स्पॉट इंस्टीट्यूशनल राउंड डिटेल गाइडेंस हम देने वाले हैं। अगर आपका स्कोर कम है, आपका स्कोर 320, 310, 300 या 300 से भी कम है, या BHMS के लिए आप जस्ट क्वालिफाइड हो, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको इसके वजह से एक कंफर्म एडमिशन मिल सकता है। आपके लिए एक गोल्डन चांस है कि अगर आप स्पॉट इंस्टीट्यूशनल राउंड में भी एडमिशन लेते हो, सिर्फ फीस के बेसिस पर आपको किसी तरह की ज़्यादा फीस पे नहीं करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो BMS BHMS का कट ऑफ जितना सेकेंड राउंड में गया था उससे 20 to 25 मार्क्स तक कम जा सकता है। यानी जैसे कि आपको पता है, हमने लेटेस्ट वीडियो में आपको राउंड 2 के BMS एंड BHMS के कट ऑफ के बारे में बताया है। अभी उसका कट ऑफ जितना भी गया है 345 प्लस कट ऑफ गया है, तो 20 मार्क्स आप माइनस कर दीजिए। सेकेंड राउंड के कट ऑफ के लिए हमारी प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अभी सेकेंड राउंड का कट ऑफ और भी कम जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि अभी तक 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस से एंड 8 प्राइवेट कॉलेजेस से उनको परमिशन नहीं मिली थी सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वो मोस्ट प्रोबेबली जो अपना मॉपअप फर्स्ट है उसमें अवेलेबल हो सकते। तो अभी जो 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें लगभग 200 सीट्स अभी भी अलॉट नहीं हुई है, एंड 8 प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें पूरे मिला के 450 सीट्स अलॉट नहीं हुए। तो ऐसे जो 12 कॉलेजेस है उनकी लिस्ट हम अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि अभी तक 650 सीट्स को परमिशन नहीं मिली है। तो जैसे कि अभी जो हमारा महाराष्ट्र स्टेट आयुष का BMS एंड BHMS का जो सेकेंड राउंड हुआ है, उनको BMS के कट ऑफ के लिए भी हमने वीडियो बना दी है एंड BHMS के कट ऑफ के लिए भी वीडियो बना दी है सेकेंड राउंड के लिए। अभी उससे आप 20 to 25 मार्क्स माइनस कर सकते हैं एंड वो मॉपअप फर्स्ट का कट ऑफ होगा। अगर ये सारे कॉलेजेस ऐड होते तो कट ऑफ और भी डिक्रीज हो सकता है, क्योंकि जैसे कि AIQ 15% का जो हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हुआ है, उसके बाद जो भी वैकेंट सीट्स रहेंगी वो स्टेट को सरेंडर होने वाली है। और अगर वो सीट सरेंडर होती है तो कट ऑफ और भी ज़्यादा नीचे गिरेगा। अभी कितने सीट सरेंडर हुई अभी उसके बारे में पता नहीं है। तो गवर्नमेंट के टोटल जो है 400 सीट्स अभी अलॉट नहीं हुई है, एंड जो प्राइवेट कॉलेजेस है उनके 450 सीट्स अलॉट नहीं हुए। अभी ये गवर्नमेंट 4 कॉलेजेस कौन से एंड प्राइवेट जो अपने पास 8 कॉलेजेस थे वो कौन से, उसके बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे, डिटेल वीडियो बनाएंगे कि वो जो 12 कॉलेजेस है आपको चॉइस फिलिंग में डालने या नहीं, क्योंकि उनको अभी तक परमिशन नहीं मिली थी, क्योंकि उनका जो भी टीचिंग स्टाफ है या इंस्ट्रूमेंट्स है, OPD है, वो पूरी तरह से अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसलिए उनको अभी तक परमिशन नहीं मिली है। तो उन कॉलेजेस को आपको मॉपअप राउंड में डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए, किस जगह डालनी चाहिए, उसके बारे में हम एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। अभी सिर्फ ये याद रखिए कि अभी भी 650 सीट्स मॉपअप में आ सकते, क्योंकि इनको अगर परमिशन मिलती है, और मोस्ट प्रोबेबली 98% चांसेस है कि इनको परमिशन मिल जाएगी। इसलिए BMS एंड BHMS का कट ऑफ ज़रूर कम जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली जैसे हर साल होता है, BMS का कट ऑफ डिक्रीज हुआ तो BHMS का कट ऑफ भी डिक्रीज ही होता है। एंड इस साल BHMS का कट ऑफ बहुत कम गया है तो BHMS का कट ऑफ और भी ज़रूर कम जाएगा। अभी अगर मॉपअप फर्स्ट में बहुत ज़्यादा सीट्स वैकेंट रहती है तो मॉपअप सेकेंड भी ज़रूर होगा। जैसे कि मॉपअप फर्स्ट होगा, मॉपअप से फर्स्ट के बाद सीट मैट्रिक्स आएगी, उसमें बहुत ज़्यादा सीट्स वैकेंट रही तो मॉपअप सेकेंड भी हो जाएगा। अगर मॉपअप सेकेंड होता है तो कट ऑफ और कम जाएगा। जैसे कि हमने 20 to 25 मार्क्स बोला, अगर मॉपअप सेकेंड होता है तो और कट ऑफ कम जाएगा। इसके अलावा जो 650 सीट्स हमने आपको बताया ऐड होने वाली है, उनकी वजह से कट ऑफ ज़रूर कम जाएगा। अभी AIQ 15% की सीट्स 20
सरेंडर्ड होंगी। अभी जैसे कि आपको पता है AIQ 15% प्राइवेट जो BAMS BHMS के कॉलेजेस है उनमें जो फर्स्ट राउंड हुआ एंड सेकेंड राउंड हुआ। अभी सेकेंड राउंड में जिन भी स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेंगे वो सीट स्टेट के आयुष 85% कोटा के लिए सरेंडर हो जाएंगी। अभी ये 650 सीट्स और सेकेंड राउंड की बहुत सीट्स बचेंगी AIQ की, वो सीट्स भी इसमें ऐड होंगी। एंड जो 85% स्टेट कोटा की सेकेंड राउंड में जो भी सीट्स अलॉट नहीं हुई है वो भी सीट्स वैकेंट है, तो इस वजह से कट ऑफ और भी बहुत कम जा सकता है। तो आपको एक फ़ायदा है कि AIQ 15% की जो भी सीट्स सरेंडर हो गई थी वो अभी 85% में ऐड होने वाली है। उसके अलावा जो 8 प्राइवेट कॉलेजेस एंड 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, अगर उनको परमिशन मिलती है वो कॉलेजेस को सीट्स अलॉट हो जाती है। तो अगर उनको MUHS एंड NCSM से परमिशन मिल जाती है तो वो मॉप ऑफ फर्स्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। एंड अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो मॉप ऑफ फर्स्ट का कट ऑफ ज़रूर कम जाएगा। जैसे कि आपको पता है BAMS एंड BHMS का कट ऑफ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सेकेंड राउंड का भी थोड़ा हाई गया है। जैसे सबको लगता था कि कट ऑफ बहुत नीचे गिरेगा, पर अभी भी 650 सीट्स को परमिशन ही नहीं मिली, इसलिए कट ऑफ इतना भी कम नहीं गया है। अभी देखते हैं कि मॉप ऑफ फर्स्ट में कट ऑफ कितना जाएगा। और मॉप ऑफ फर्स्ट में न्यूली रजिस्ट्रेशन होने वाले जिन भी स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन छूट गए थे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, वो भी अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं मॉप ऑफ में। उसके डेट जल्दी ही पब्लिश किए जाएंगे। अभी उसके बाद मॉप ऑफ 2 के बाद अगर मॉप ऑफ फर्स्ट हुआ, मॉप ऑफ फर्स्ट के बाद सीट्स वैकेंट रहती है, उसके बाद मॉप ऑफ सेकेंड होगा। और मॉप ऑफ सेकेंड के बाद प्राइवेट कॉलेजेस का मॉप ऑफ 3 कभी नहीं होता। गवर्नमेंट कॉलेजेस के मॉप ऑफ 3, मॉप ऑफ 4, मॉप ऑफ 5 होते, पर प्राइवेट कॉलेजेस का डायरेक्टली स्पॉट इंस्टीट्यूशनल राउंड कंडक्ट किया जाता है। और ये स्पॉट इंस्टीट्यूशनल राउंड ऑफलाइन कंडक्ट किया जाता है। इसमें एक CET आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म अपने वेबसाइट पर डालती है, उसका आपको डाउनलोड करना होता है, प्रिंट निकालना होता है। उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन पूछी है उतनी इंफॉर्मेशन से डालनी होती है और आपका एक डॉक्यूमेंट का बंच बना के उसके साथ स्टेपल करके आपको कॉलेजेस में सबमिट करना होता है। अगर आपको जैसे कि आप मुंबई सिटी में रहते हो और आपको मार्क्स से 310, तो आपको अगर 20 कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करना है, आपको 20 ऐसे फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करने पड़ेंगे और 20 प्रिंट्स के साथ आपके डॉक्यूमेंट्स चिपका कर आपको 20 कॉलेजेस में अप्लाई करना पड़ेगा। अभी इसमें बहुत कम टाइम होता है, 2 to 3 डेज में आपको जितने भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉलेजेस कवर करने, इस राउंड में आपको फिजिकली कॉलेज में जाकर फॉर्म फिल करना पड़ता है। अगर आप किसी काउंसलर को, किसी कंसल्टेंसी को भी दे सकते, हम भी करते। अगर आपको हमसे काउंसलिंग करवानी हो या डिटेल गाइडेंस चाहिए हो तो हमें 9730898960 पर कांटेक्ट कीजिए या मैसेज कीजिए, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आपके फॉर्म्स हम ही जाकर भरते हैं, मतलब हमारी कंसल्टेंसी, हमारे टीम मेंबर्स ही आपके फॉर्म भर देते, क्योंकि आपको 2 से 3 दिन में 30 कॉलेजेस 40 कॉलेजेस में फॉर्म भरने पड़ते हैं। क्योंकि चांस जैसे जितने ज़्यादा आप कॉलेजेस डालेंगे उतने ज़्यादा एडमिशन के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। जिस भी कॉलेजेस में वैकेंसी है उस कॉलेज में फॉर्म भरने का मतलब, जैसे कि अभी YMT मुंबई में अगर 10 सीट्स वैकेंट है तो उस 10 सीट्स के लिए आपको उस कॉलेज में फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद अगर जो CMPH होम्योपैथिक में 10 फॉर्म्स वैकेंसीज है तो उन कॉलेज में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। BSDT में या CSMSS में या किसी नागपुर, अहमदनगर या नासिक सिटी में, जिस भी सिटी में या गांव में आपको कॉलेजेस में अप्लाई करना है, उस कॉलेजेस में वैकेंसी है तो आपको उस कॉलेजेस में फिजिकली जाना पड़ता है। हर कॉलेज में आपको अलग अलग फॉर्म सबमिट करने पड़ते हैं। तो इस तरह से आपकी काउंसलिंग की जाती है और आपको उस कॉलेज में जाकर फॉर्म्स फिलअप करने पड़ते हैं। आपको कुछ कॉलेजेस आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है। अभी ऐसे महाराष्ट्र में कुछ कॉलेजेस है जो आपकी मदद करती है स्कॉलरशिप दिलवाने में, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉलेजेस आपको स्कॉलरशिप नहीं देती। पर ऐसे कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस है जो आपकी स्कॉलरशिप दिलवाने में आपको मदद कर सकती है। अभी उन ऐसे कौन से कॉलेजेस से वो हम अपने काउंसलिंग में डिटेल आपको बता देंगे, उसका आप टेंशन मत लीजिए। मतलब आपको कुछ कॉलेजेस में स्कॉलरशिप मिलेगी एंड वो कुछ कॉलेजेस में स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको स्कॉलरशिप से इंस्टीट्यूशनल स्पॉट में पार्टिसिपेट करना है तो कौन से कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहिए, कौन से कॉलेजेस में अप्लाई नहीं करना चाहिए, कौन से कॉलेजेस में अप्लाई करने के बाद आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए अगर आपको कुछ कॉलेजेस में अप्लाई करना है तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है। स्पॉट इंस्टीट्यूशनल राउंड अभी जैसे कि फरवरी मंथ में हो सकता है,
अभी जैसे कि अगर आपका स्कोर कम है तो आपके लिए एक गोल्डन चांस है कि आपको बीएमएस या बीएचएमएस की सीट महाराष्ट्र में इजीली पॉसिबल है स्पॉट इंस्टीट्यूशनल राउंड में। कम मार्क्स पर भी बीएमएस या बीएचएमएस या बीयूएमएस की भी सीट आपको मिल सकती है। अगर आपको डिटेल गाइडेंस चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पर ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। आपको हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या 9730898960 पे हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, हम आपका ज़रूर मदद करेंगे। उसके बाद स्पॉट इंस्टीट्यूशनल राउंड इज़ मस्ट फॉर लो स्कोर स्टूडेंट। जैसे कि आपका स्कोर 300 310 है और हर साल कट ऑफ बढ़ता ही जा रहा है, तो रिपीट करने से बेटर है कि स्पॉट इंस्टीट्यूशनल राउंड में अगर आपको एक बेटर बीएएमएस या बीएचएमएस की सीट अलॉट होती है। अगर आपको मॉपअप फर्स्ट या मॉपअप सेकेंड में कोई भी सीट अलॉट हुई है तो आप स्पॉट के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपके हाथ में किसी भी तरह की सीट नहीं है तभी आप स्पॉट या इंस्टीट्यूशनल में जा सकते हैं। अगर जैसे कि आपका स्कोर 300 है और आपने बीएचएमएस की सीट होल्ड करके रखी है तो आप स्पॉट के लिए इनएलिजिबल हो। अगर आपके पास कोई भी सीट नहीं है फिर आप स्पॉट राउंड में जा सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपकी काउंसलिंग होती है। अगर आपको डिटेली गाइड चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पर्सनली गाइड कर देंगे कि स्पॉट इंस्टीट्यूशनल में अपने को कैसे पार्टिसिपेट करना है एंड ईजिली इस तरह से आपको कैसे एडमिशन मिल सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि स्पॉट इंस्टीट्यूशनल का कट ऑफ बहुत ही कम जाता है। इवन अगर आपका गुड लक होगा तो 250 मार्क्स पर भी आपको राउंड थ्रू एक अच्छी सीट मिल सकती है स्पॉट इंस्टीट्यूशनल में। स्पॉट इंस्टीट्यूशनल एक टोटली ऑफलाइन राउंड होता है, मतलब आप उसमें ऑनलाइन प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं होती। ऑनलाइन प्रोसेस सिर्फ मॉपअप सेकेंड तक होती है, उसके बाद पूरी तरह से स्पॉट इंस्टीट्यूशनल राउंड एक ऑफलाइन राउंड होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको सीईटी सेल की वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है, उसकी प्रिंट निकालनी पड़ती है एंड उसकी प्रिंट निकालने के बाद आपको फिजिकली कॉलेज में जाकर हर कॉलेज में फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं, उसी के साथ आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ते हैं। अगर आपको 10 या 15 कॉलेजेस में अप्लाई करना है तो आपको उस कॉलेजेस में जाकर फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे। ये पर जैसे कि हमने बताया, अगर आपको मॉपअप फर्स्ट तक सीट नहीं मिलती है तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए या अभी भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका 300 के आसपास स्कोर है तो अभी भी आपको एक हम अच्छे से गाइडेंस करके आपकी सीट कंफर्म हो सकती है। हाई चांसेस टू गेट एडमिशन। अगर आपको एडमिशन चाहिए स्पॉट इंस्टीट्यूशनल में तो आपको ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि इसका कट ऑफ कम जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत दूर होते हैं कॉलेजेस के, इसलिए सारे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, तो आपको बेटर टू बेटर कॉलेजेस मिल सकता है कम स्कोर पे। अगर आपका स्कोर कम है, आपको लगता है कि थोड़ा मुश्किल है मॉपअप फर्स्ट तक आपको सीट मिलना, तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्पॉट इंस्टीट्यूशनल राउंड नहीं होते, वो टोटली ऑनलाइन मॉपअप थर्ड, मॉपअप फोर्थ, मॉपअप फिफ्थ हो जाते हैं और वो पूरी ऑनलाइन प्रोसेस होती है। पर प्राइवेट कॉलेजेस में ऑफलाइन राउंड होते हैं। बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस जितने भी मेडिकल के कोर्सेस है, ग्रुप बी की काउंसलिंग है, वो टोटली ऑफलाइन होती है स्पॉट इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए। इसलिए आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप हमें 9730898960 पर ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। या हमें व्हाट्सएप पर सिर्फ मैसेज डाल दीजिए कि स्पॉट इंस्टीट्यूशनल राउंड में हमें पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड करेंगे। फॉर डिटेल गाइडेंस व्हाट्सअप अस ऑन 9730898960। अगर आपको डिटेल गाइड चाहिए कि स्पॉट इंस्टीट्यूशनल राउंड में कैसे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आप हमें सिर्फ स्पॉट इंस्टीट्यूशनल राउंड इंटरेस्टेड एसेट भी डाल देंगे तो हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और जब भी हमारा जो मॉपअप फर्स्ट है उसके बाद हमें आपको कॉन्टैक्ट करेंगे कि हम कैसे एक अच्छी सी अच्छी सीट जो है ले सकते हैं काउंसलिंग के थ्रू। और आपको अगर स्कॉलरशिप मिलती है तो वेल एंड गुड है, पर अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं भी मिलती फिर भी आपको सिर्फ फीस के बेसिस पे एडमिशन हो सकता है, आपको एक्स्ट्रा डोनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपको कम स्कोर पर भी एक बेटर से बेटर बीएमएस एंड बीएचएमएस बीयूएमएस की सीट अलॉट हो सकती है। अभी जैसे कि आपको पता है कि बीएचएमएस का कट ऑफ भी बहुत कम गया है। जब आप जस्ट क्वालिफाइड हो, आपकी कैटेगरी है और आप क्वालिफाइड भी हो, फिर भी आपको सीट अलॉट हो सकती है। इसी के साथ अगर कट ऑफ 5% भी गिरता है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कम होता है, फिर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप क्वालिफाई हुए एंड आपको बीएचएमएस महाराष्ट्र में चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम
कितने जो भी 12th कॉलेजेस है जिनको परमिशन नहीं मिली है उनके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ मॉपअप में क्या सीन रह सकता है, न्यूली रजिस्ट्रेशन कितने हो सकते हैं, क्या 650 सीट्स जो है अलॉट हो जाएंगी उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ अगर आपको कोई डाउट हो या व्हाट्सएप पर आपको हमें मैसेज करना है तो कर सकते हो। इसी के अलावा अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम आपकी हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इसी के साथ अगर आपको अदर कोई गाइडेंस चाहिए, अदर स्टेट के लिए गाइडेंस चाहिए, फिर भी आप हमें बोल सकते हो। हम आपका एमपी, कर्नाटका, गुजरात, तेलंगाना, पंजाब, अदर स्टेट्स में भी BAMS BHMS के एडमिशन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर